नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? तो देखिए, आज का हमारा विषय है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में त्रिदोष का जो महत्व है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का सिद्धांत ही त्रिदोष का है। पूरा आयुर्वेदा त्रिदोष के सिद्धांत पर चलता है। तो और वो आप सब जानते हैं, आप साथ में अगर नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वात पित्त कफ, ये त्रिदोष का सिद्धांत है आयुर्वेदा का। अब ये बनते कैसे हैं, ये काम कैसे करता है, हमारा विषय ये है आयुर्वेदा में। और बड़ा ही रोचक ये सब्जेक्ट है। आयुर्वेदा का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा रोचक है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो रोचक कैसे है? जैसे आलस बनता है कफ से। तो आलसी व्यक्ति व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए हर रोज चिंतन करेगा कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता। ये किसका गुण है? कफ का गुण है। तो हम कहते हैं ना कि करने कराने वाला वो परमात्मा होता है। तो परमात्मा कैसे होता है? परमात्मा यानी प्रकृति। तो प्रकृति ने किसी को कफ, प्रकृति का प्रधान शरीर बनाया, किसी को वात और किसी को पित्त। अब इनके अलग अलग गुण हैं। आप समझ पा रहे हैं? इनके अलग अलग गुण हैं। आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं साथ साथ आपको आंसर करूंगा। तो आज का सेशन आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा। ये बहुत अद्भुत नॉलेज है हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने आयुर्वेदा का खोज की, उसको रचा और हम सबको एक ज्ञान के रूप में दिया। तो ये बहुत अद्भुत विज्ञान है। ध्यान से अगर आप सुनते हैं और समझते हैं, पूरा जीवन भर ये काम आता है। जैसे हम सबकी एक प्रकृति है, या तो कफ प्रकृति होता है या मिश्रित भी होती है। जैसे कफ और पित्त के गुण अधिक हैं, वात के गुण कम हैं, तो ये मिश्रित प्रकृति भी होती है। तो स्टार्ट कहां से होता है? 5 एलिमेंट से। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप नोट कर लें कि ये सारी सृष्टि में आप जहां भी देखते हैं आपको 5 एलिमेंट्स नजर आते हैं। कितने एलिमेंट्स? कमेंट में बताओ मुझे फटाफट। और वो कौन कौन से हैं आप सब भी जानते हैं, बहुत बार चर्चा होती है। हवा, पानी, आकाश, मिट्टी यानी भूमि और जल, अग्नि। ये 5 जो है ना, ये भी 5 एलिमेंट्स के प्रतीक होते हैं। जैसे ये अग्नि, ठीक है, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। ये भी सीख लो। इसीलिए मुद्राओं का नाम इस तरह से बनता है, ये पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि ये अर्थ का सिंबॉलिक है, ये जो फिंगर है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताता हूं। अंगूठा जो है वो अग्नि का प्रतीक माना जाता है। प्रथम ये वायु का, अग्नि, वायु, ये सबसे जो ऊपर मध्यमा है ये आकाश, और ये अनामिका ये पृथ्वी, और ये जो कनिष्ठ का है ये जल। याद रह जाएगा? चलिए, अब इनसे मिलकर ही आप कहीं भी सृष्टि में कहीं भी कुछ भी देखेंगे, 5 एलिमेंट से बाहर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको।
जैसे कैसे हम समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। प्लास्टिक कहां से आता है? आपको पता है प्लास्टिक कहां से आता है? ये प्लास्टिक की है। प्लास्टिक निकलता है जमीन से, अर्थ से कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिसका ह्यूमन ने प्रोसेस कर कर उसको प्लास्टिक और रबड़ में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो ये किसका पार्ट हुआ? अर्थ का पार्ट हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक नेति वाला लोटा है, ठीक है। अब इसमें 5 एलिमेंट कैसे हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए ये तांबा है। कॉपर कहां से आता है? पृथ्वी से, ठीक है। और इसको मोल्ड किया गया, इसको पिघलाया गया। वो किसके द्वारा पिघलाया गया? अग्नि से। तो अग्नि एलिमेंट है या नहीं? इसमें अग्नि का सहयोग है। आप समझ पा रहे हैं? तो पृथ्वी का हो गया, जो कॉपर आया, अग्नि से इसको मेल्ट किया गया और फिर इसको ठंडा किया जाता है, जल में डुबोया जाता है, तो वो वाटर एलिमेंट का हिस्सा है। ये जो इसके बीच में खाली जगह है, ये क्या है? आकाश है। ये क्या है? आकाश, स्काई एलिमेंट। जहां भी आप खालीपन देखते हैं वहां कौन सा एलिमेंट होता है? स्काई एलिमेंट। साथ साथ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, आप कमेंट में लिखिए, खाली जगह जो होती है वो क्या है? आकाश, ठीक है। अब और एक विशेषता, जहां आकाश होता है यानी जहां खाली जगह होती है वहां वायु होगा ही होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसमें पृथ्वी, अग्नि, जल का हिस्सा भी मैंने बताया, इसको ठंडा किया गया। और ये स्काई एलिमेंट जो खालीपन है, और उस खालीपन में क्या होता है? वायु होता है, एयर एलिमेंट होता है। तो इसमें 5 एलिमेंट आपको क्लियर हुए। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को समझेंगे, ठीक है। जैसे जो हमारा शरीर में सॉलिड हिस्सा है, जो हमारे शरीर में ठोस है, वो किसका हिस्सा है? पृथ्वी का। ये हड्डियां, हमारे शरीर में जितना वजन है, बोन्स जो हैं, जैसे इसको साइंटिफिकली भी आप समझ सकते हैं, बोन्स किससे बनते हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम कहां से आता है? पृथ्वी से। धरती से ही तो आता है कैल्शियम। आप समझ पा रहे हैं? तो पृथ्वी से बनी हमारी हड्डियां और हमारे अंदर जो वजन है, जो ठोस तत्व है, जो सॉलिडिटी है, वो किससे बनी? अर्थ से। अच्छा, अब बताओ, एक ह्यूमन बॉडी में वाटर एलिमेंट होता है या नहीं है? जितना हमारा ब्लड है, हमारे अंदर पानी तो आपने पढ़ा भी होगा, 70% वाटर है। सॉरी, हिचकियां आ रही है आज, क्योंकि आज मैं बाहर था, तो जहां मैंने भोजन किया वहां मिर्ची थी भोजन में, तो मैं मिर्ची खाता नहीं बिल्कुल भी, तो उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है आज, ठीक है। तो पृथ्वी आपको ह्यूमन बॉडी में रिलेट हुआ, वाटर एलिमेंट रिलेट हुआ, स्काई एलिमेंट। स्काई एलिमेंट क्या है? जहां जहां खालीपन है, ईयर के हिस्से में खालीपन होता है, गले की पाइप्स में कुछ खालीपन होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऑर्गन्स में भी खालीपन होता है। इसलिए बोलते हैं कि भोजन को 1/3 भोजन करना चाहिए, थोड़ी सी जगह खाली रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हवा का आवागमन होता है। आप समझ पा रहे हैं? वायु तत्व का आवागमन होता है। तो वो जो खालीपन है वो किसका हिस्सा है? स्काई एलिमेंट का। याद रहेगा? ये पूरी जिंदगी आपको नॉलेज काम आने वाली है। आज की क्लास आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इतना इंटरेस्टिंग भी है और फुल ऑफ नॉलेज है। औरों को शेयर कीजिए ताकि औरों को बेनिफिट हो, और आपका थैंक यू करेंगे। तो 3 एलिमेंट हमारी बॉडी में रिलेट हो गए। अग्नि कैसे रिलेट होगा? भूख जो लगती है, वो आपने सुना होगा कि वो जो जठरा अग्नि है, पेट में अग्नि है, तभी भूख लगती है, ठीक है।
और जो हमारे शरीर में धातुएं हैं उनकी भी एक अग्नि होती है। जैसे हमारे बोन्स हैं उसमें भी अग्नि होती है, हमारा ब्लड है उसमें भी अग्नि होती है, क्योंकि ब्लड में कोई तत्व जाएगा ब्लड उसको जला देता है। वो किसके सहारे जलाता है? अग्नि के सहारे। तो फायर एलिमेंट क्लियर हुआ हमारी बॉडी में। 5 एलिमेंट क्लियर हैं आपको हमारी बॉडी में? चलो बताओ, कमेंट में लिखो कैसे कैसे हैं 5 एलिमेंट। वाटर, स्काई हो गया, फायर हो गया, अर्थ एलिमेंट भी क्लियर हो गया। कौन सा रह गया बताओ, कौन सा एलिमेंट रह गया? या सारे क्लियर हो गए? अब यहां से क्या है, कहानी शुरू होती है आयुर्वेदा की। और ये इतनी अद्भुत कहानी है, ध्यान से सुनना। ये जो 5 एलिमेंट है इनसे हमारा पूरा शरीर बना है और चलता है। हाँ, मनप्रीत कौर जी, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। एयर रह गया, हवा तो आ जा रही है हमारे शरीर में, पता लग रहा है ना, हम सांस ले रहे हैं। और दूसरा, बड़े ध्यान से सुनना, एयर क्या काम करता है? किसी भी प्रकार की गति, क्या बोला मैंने? एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, हलचल, वो किसकी वजह से होती है? एयर की वजह से। तो मेरा हाथ हिल रहा है, मेरी पलकें हिल रही हैं, ये किसकी वजह से हिलेंगी? एयर की वजह से। अगर एयर नहीं है तो वो हलचल नहीं कर सकता कहीं भी, हमारे शरीर में भी बाहर भी। अगर एक पेड़ पे पत्ता हिलता है तो वो किसकी वजह से हिलता है? एयर की वजह से। याद रखना, कोई भी हलचल है इस पूरे यूनिवर्स में, हमारे शरीर में, वो किसकी वजह से है? एयर की वजह से। अभी ध्यान से सुनना, किसी का हाथ कांपने लग जाता है ऐसे, इसको एलोपैथी में बोलते हैं पार्किंसन। क्या बोलते हैं? पार्किंसन। तो ये क्या हुआ? हलचल है। आयुर्वेद कहता है ये वायु रोग है। ये जो हलचल है वो किसकी वजह से हुई? वायु की वजह से। ये जो हिचकियां भी आ रही है ना, ये भी किसकी वजह से है? वायु की वजह से। उसका कारण है, ध्यान से सुनना, वायु बढ़ गया भोजन की वजह से। आप समझ पा रहे हो? वायु बढ़ गया भोजन की वजह से, तो एक अलग से हलचल ऐड हो गई। जैसे कोई व्यक्ति कांपने लग जाए, वो सर्दी की वजह से कांपे, वो डर की वजह से भी कांप सकता है, लेकिन कांपना क्या है? हलचल है। क्लियर? अब ये जो हलचल है, आयुर्वेद कहता है कि वायु की वजह से है, लेकिन वायु बढ़ी, लेकिन किसकी वजह से बढ़ी? डर की वजह से, सर्दी की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद क्या कह रहा है कि वहां पर जो हलचल है वो किसकी वजह से है? वायु की वजह से। आप हमेशा याद रखना, जैसे कोई कहता है मेरी आंख फड़क रही है, होता है ना, कई बार कंधा उचटने लग जाता है, कोई एक छोटा मसल वाइब्रेट करता है या कंपन करने लग जाता है, तो वो किसकी वजह से है? वायु की वजह से। याद रह जाएगा। होल्ड ऑन, मैं माइक ले आता हूं तो कम ताकत लगानी पड़ेगी, हिचकी की वजह से ना ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो अभी मुझे आप बताना, आवाज ठीक है? चलो बताओ, आवाज ठीक है? पहले से बेटर है या नहीं? आज के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगी हेल्थ को मेंटेन करने में। बेटर है पहले से आवाज़?
हाँ, थैंक यू सुखविंदर सिंह जी। आज मैं बाहर था और भोजन में मिर्ची, क्योंकि अब किसी दूसरे के हाथ में हो जाता है भोजन, तो वो मजबूरी थी। तो उससे क्या हुआ, ये हिचकी का भी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा दूंगा, ठीक है? चलिए, तो चलिए, प्रश्न ये प्रॉब्लम वाले हम बाद में लेंगे, अभी जो आयुर्वेदा का सब्जेक्ट है उसको समझ लीजिए, ठीक है? तो 5 एलिमेंट मैं कह रहा था, इस पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी सजीव वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु 5 एलिमेंट से बाहर नहीं है, याद रखना, ठीक है? तो अब मैंने शरीर से रिलेट करके दिखाया 5 एलिमेंट को। ऐसे ही कोई आप मुझे कमेंट में बताओ कि सर, कोई भी एग्जांपल, कि सर आप इस चीज में 5 एलिमेंट बताइए कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कोई भी एग्जांपल लिखो, किसी का, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, स्कूटर, गाड़ी, कोई भी एग्जांपल आप मुझे बताओ, मैं किस चीज का एग्जांपल लेकर आपको ये 5 एलिमेंट क्लियर कर दूं। क्योंकि ये 5 एलिमेंट अगर आपको क्लियर हो गए, अपनी बॉडी में तो हो गए ना, जो मैंने बताया, जो भी हमारा वजन है, सॉलिडिटी है, वो अर्थ का पार्ट है। पानी, जितना ब्लड है, यूरिन जाता है बाहर, वो पानी तो निकलता है बॉडी से सॉरी, तो 70% वाटर है। स्काई कैसे है, जहां भी खालीपन है हमारे शरीर में, ठीक है? पानी में बहुत पी चुका सुमिता मंधानी जी, तो वो वाटर एलिमेंट है, ठीक है? स्काई एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया। अग्नि, जिससे हमें भूख लगती है, या हमारे शरीर में गर्माहट महसूस होती है, हम टच करते हैं, तो अग्नि के बिना गर्माहट नहीं हो सकती। आप समझ लो, ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है आयुर्वेद का। अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी स्वस्थ, सिर्फ स्वस्थ नहीं होगी, ये इतनी खुशहाल हो जाएगी, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा अगर आयुर्वेदा को समझ लिया, जान लिया। अभी एक एग्जांपल उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ से समझाओ, पेड़ कोई भी है, उससे हम 5 एलिमेंट समझेंगे, ठीक है? अभी बॉडी से समझ लेते हैं। तो वाटर क्लियर है, अग्नि भी क्लियर है, स्काई क्लियर हो गया, एयर क्लियर है। मैंने बोला कोई भी हलचल एयर के बिना नहीं होती, कहीं भी हलचल है, पलकें हिल रही है, अगर हवा निकल गई तो पलकें स्टॉप, होल्ड हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद 5 एलिमेंट, अब एक पेड़ में समझ लीजिए कैसे होते हैं 5 एलिमेंट। पेड़ जमीन से न्यूट्रिशन लेता है, तो उसमें अर्थ का हिस्सा है या नहीं? जो उसमें सॉलिडिटी है, जो उसमें वजन है, वो अर्थ का हिस्सा है। क्लियर? ठीक है? नहीं, सुखवन प्रीत जी, जैसे एक शरीर में से हवा निकल गई ना, जैसे किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएं, मरने की बात नहीं कर रहे, तो जैसे कोमा में चला जाता है कोई, तो वो क्या होता है, एयर ब्लॉक हो जाती है ब्रेन के पार्ट की, तो डॉक्टर कहते हैं ये कोमा में है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि वहां हलचल ही नहीं हो रही है, ब्रेन में कोई हलचल नहीं हो रही, तो क्या हो गया, वहां हवा का आवागमन बंद हो गया। डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड हो गया, यानी वहां ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो गया, और वहां की कई बार आंखें झपकता ही नहीं है इंसान, ना कुछ बोल पाता, बस स्टिल है, कोमा में है, लेकिन बॉडी जिंदा है। तो जहां हवा बंद हो जाएगी वहां हलचल बंद हो जाएगी, जहां हलचल ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब वहां हवा बढ़ गई है। क्लियर? चलो, तो ये 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में भी है। ऑल, मैंने ये इसका एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल दिया, निर्जीव सजीव सब में 5 एलिमेंट है।
जैसे पेड़ का हमने एग्जाम्पल दिया, उसमें पानी है, जितना उसमें गीलापन है, पत्ते हरे हैं, उसका रस निकलता है ना, तो वो क्या है, पानी तो है उसका, ठीक। सॉलिडिटी, जो उसमें वजन है, जो उसमें सॉलिडनेस है, वो अर्थ का हिस्सा है। दो एलिमेंट क्लियर हो गए। जहां जहां खालीपन है, पेड़ के अंदर, तने में, बीच में, पत्तों के बीच में, टहनियों में, वो क्या है, स्काई एलिमेंट है। हवा, हवा तो हम जानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसी से जिंदा रहते हैं, तो वो क्या है, एयर का पार्ट है। अग्नि, आपको पता है ना, सूर्य की अग्नि से वो भोजन बनाते हैं सारे पेड़, तो अग्नि का हिस्सा है या नहीं है। सारे हो गए क्लियर। चल, अभी मैं एक कार का एग्जांपल देता हूं आपको। कार में भी 5 एलिमेंट है, एक दीवार में भी 5 एलिमेंट है। कार का एग्जांपल ले लीजिए, फिर हम हमारी बीमारियों से रिलेट करते हैं। कार में उसका जो लोहा है वो कहां से आया, अर्थ से। टायर में हवा होती है, नहीं होती, तो वो एयर का पार्ट है। और हवा से ही गति मिलती है। अगर टायर की सारी हवा निकाल दो तो गाड़ी कितनी दूर चलेगी, कितनी ताकत लगेगी। तो हवा से क्या आती है, गति आती है। समझ पा, इंजन में भी एयर बनता है तो वो गाड़ी को आगे धकेलता है। पानी कैसे है, इंजन में भी पानी होता है, पेट्रोल भी वाटर एलिमेंट का हिस्सा है, ठीक है। और हवा हो गया, पानी हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि। आप कभी इंजन को हाथ लगाकर देखो, गाड़ी स्टार्ट करके गर्म हो जाता है या नहीं, तो वो गर्माहट जो है किसकी वजह से होती है, अग्नि की वजह से होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति का हेड टच करें या हम बुखार देखते हैं, तो वो क्या अंदाजा लगाते हैं हम, कि अग्नि तत्व बढ़ गया है। हम किसी के सिर को हाथ लगा के कहते हैं कि ओहो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। चलिए, तो गाड़ी में, मतलब मेरे कहने का यह है, इस पूरे यूनिवर्स में और हमारे शरीर में 5 एलिमेंट हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने एक श्लोक बना दिया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। कैसे है, क्लियर हुआ लॉजिकली, 5 एलिमेंट की वजह से है। बाहर भी 5 तत्व हैं, हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं, ये याद रखना। तो गाड़ी में कुछ रह गया, हवा हो गया, पानी हो गया, आकाश, खालीपन जहां भी है, सीट अंदर खाली है, तो ये आकाश है, स्काई एलिमेंट है, ठीक है। चलो, अब कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, बहुत जरूरी, ठीक है, याद रखो। जैसे एयर की बात हम करते हैं, एयर की क्वालिटीज अगर आप याद रख लेंगे ना, तो आप अपने शरीर में बीमारी को पहचानना शुरू कर देंगे। जब भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको पता लग जाएगा ये एयर की वजह से है। एयर की अगर आपको क्वालिटीज ध्यान में रहेंगी, अगर आपको उसके गुण, जैसे हवा का गुण है सुखाना, हवा का क्या गुण है, सुखाना, या ठंड लगना या गर्मी लगना हवा की वजह से होता है या नहीं। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो सूखता जा रहा हूं, या मुझे ठंड लग रही है, या मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उसमें अग्नि का हिस्सा भी है, लेकिन वायु का मुख्य रोल है। अगर आपको गुण याद रहेंगे, अगर आपको 5 एलिमेंट के गुण याद रहेंगे, तो आपको हर बीमारी का पता लगने लग जाएगा ये किस वजह से है, ठीक है। तो आप नोट कर लो, हवा में कौन कौन से गुण हैं, सर्दी लगना, गर्मी लगना, सूखना, गति, किसी भी प्रकार की हलचल है, कोई बोले मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, वायु बिगड़ गया, वायु रोग है ये। कोई बोले कोई व्यक्ति बहुत तेज तेज बोलता है, स्पीड से बोलता है, स्पीड का मतलब होता है वायु, लिख लीजिए। एक हो गया गति, गुण वायु के, एक हो गया सर्दी, एक हो गया गर्मी, और एक हो गया सूखना। हम कपड़े सुखाते हैं तो हवा में जल्दी सूखेंगे ना, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सूखने लग जाए, कमजोर पड़ जाए, वजन कम होने लग जाए, ये किसका गुण है,
वायु का गुण है। ठीक है, चलिए, एहसास होना, वायु से क्या होता है? एहसास होता है। जैसे काफी लोग बहुत इमोशनली वीक हैं, तो ये किसकी वजह से है? वायु की वजह से। समझ पा रहे हैं? तो एक लिख लीजिए, एहसास, महसूस होना। या काफी व्यक्ति ऐसे थोड़ा सा भी पिंच करने से रोने लग जाएंगे, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। ये क्या है? वीकनेस है, लेकिन किसकी वजह से है? वायु की वजह से। ठीक है, जैसे प्रीति जी ने लिखा कि उनको बहुत पसीना आता है, ये अग्नि का गुण है, ये अग्नि की वजह से होता है। फायर एलिमेंट हमारा बढ़ गया तो वो अंदर का पानी सुखाकर वाष्पीकरण करके बाहर भेज देता है। अग्नि मतलब गर्मी। आप सूर्य के धूप में बैठ जाइए तो ज्यादा पसीना आएगा, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ गया शरीर में। समझ पा रहे हैं? चलिए, अभी पहले वायु को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वायु की क्वालिटी कौन कौन सी है आपने लिखी, मुझे बताओ कमेंट में। कोई भी हलचल यानी गति, स्पीड, सूखना, एहसास, गर्मी लगना या सर्दी लगना, ये वायु की वजह से होता है। और वायु का गुण, हवा को महसूस करो और मुझे बताओ क्या गुण है, आपने क्या महसूस किया हवा में। ठीक है, एक गुण है हवा का फैलाना। हवा का कौन सा गुण है? फैलाना, फैलावट कर देना। जैसे हमने यहां अगरबत्ती जलाई और इस धुएं को वहां 20 फुट दूर व्यक्ति भी बोलेगा कि खुशबू आ रही है। कौन लेकर गया उस खुशबू को? वायु। तो कोई व्यक्ति बातों को डिटेल में करता हो, बहुत ज्यादा डिटेल में लंबा खींच देता हो बातों को, तो ये किसका गुण है? वायु का। फैलाव, गति, ये वायु का गुण है। याद रह जाएगा। चलिए, तो इस तरह से एक ह्यूमन के अंदर अगर वायु बढ़ेगा तो वायु वाले गुण बढ़ेंगे। तो हम आयुर्वेद का जो जानकार है वो व्यक्ति को देखकर बता देता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये तत्व बढ़ गया है। नेचुरोपैथी में तो 5 एलिमेंट से ही ट्रीटमेंट होता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अर्थ एलिमेंट, अभी वायु के गुण हो गए, इसको एक साइड रखिए। अब अर्थ के लिख लीजिए, जमीन के। ठीक है, अर्थ के गुण, एक तो अर्थ में मिट्टी के गुण जो है वो देखिए। मिट्टी में क्या होता है? वजन। मिट्टी में क्या होता है? वजन। तो किसी व्यक्ति का अगर वजन बढ़ रहा है तो कौन सा एलिमेंट बढ़ रहा है? अर्थ एलिमेंट बढ़ रहा है। याद रह जाएगा। चलो, अब किसी व्यक्ति का शरीर बहुत कठोर है, किसकी वजह से है? कठोरता है मिट्टी के अंदर। मिट्टी से ही तो सीमेंट बनता है, मिट्टी से ही तो ईंटें बनती हैं, फिर दीवारें बनती हैं। तो ये कठोरता है, मिट्टी का गुण है। समझ पा रहे हैं? तो कठोरता, और यही मन पर प्रभाव है, केवल शरीर पर नहीं है, मन पर भी प्रभाव है। ऐसे ही मन भी कठोर हो जाता है, मन का भी वजन बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति कहता है ना, मेरा मन भारी हो गया, बोलता है ना कोई कि आज मेरा भारी भारी है मन, तो ये क्या है? अर्थ एलिमेंट बढ़ गया। ये बहुत डीप साइंस है, याद रख इसको, पूरा जीवन सरल हो जाएगा। परमात्मा, ये यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा अपने आप। सिर्फ आप आयुर्वेदा की वैज्ञानिकता को समझ लीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति बोले मेरा सिर भारी लग रहा है मुझे, या मेरे हाथ पैर मुझे भारी लग रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वहां पर अर्थ एलिमेंट बढ़ गया। क्लियर? चलो, और अर्थ के क्या गुण हैं? उसमें खुशबू होती है, या तो स्मेल या फ्रेग्रेंस, ये अर्थ का गुण है। ये जितनी भी आप खुशबुएं देखते हैं ना, फूलों में, फलों में, सब्जियों में, ये कहां से आती है? अर्थ की क्वालिटी है। याद रह जाएगा। तो कोई व्यक्ति बोले कि किसी व्यक्ति में से आपको पता है जिसका शरीर बड़ा शुद्ध होता है, मन बड़ा शुद्ध होता है, उसमें नेचुरल एक खुशबू आती है, वो क्या है? अर्थ है। किसी किसी व्यक्ति में से स्मेल आती है, जैसे स्वेटिंग की बहुत ज्यादा स्मेल आती है, वो क्या है? अर्थ एलिमेंट की ही गड़बड़ है।
समझ पा रहे हो? चलो, वजन का बढ़ना अर्थ एलिमेंट की गड़बड़ है। किसी का वजन बहुत कम हो जाए, अर्थ एलिमेंट कम हो गया। क्लियर? तो हमारे शरीर में जो वेट बनता है, वजन बनता है, वो किससे बनता है? अर्थ एलिमेंट से। इसीलिए कहते हैं अनाज कम खाओ, क्योंकि अनाज में क्या है? अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। तो अगर अनाज खाओगे, हमारी बॉडी में भी अर्थ एलिमेंट बढ़ता रहेगा, तो वजन बढ़ जाएगा शरीर का। किसी का कम है, उसको अनाज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, उसका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में रेगुलर अर्थ एलिमेंट जा रहा है। तो इस तरह से हमारा शरीर चलता है, ये पूरा यूनिवर्स चलती है। मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे गमला है, उसमें से कुछ मिट्टी निकाल दीजिए, उस गमले का वजन कम होगा या नहीं? क्यों होगा? अर्थ एलिमेंट कम हो गया। क्लियर? चलो, अर्थ एलिमेंट की और कोई क्वालिटी आपको महसूस होती हो? मिट्टी को ध्यान में लेकर आइए। मिट्टी में खुशबू होती है, भारीपन होता है, सॉलिडिटी होती है। और बताओ। ठीक है? तो चलो, अग्नि। अग्नि की क्वालिटी बताओ। अग्नि का काम है एक तो जलाना। तो कोई व्यक्ति किसी को जेलस फील कराता है, या उसका खुद का मन जलता रहता है, या पेट में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, किसकी वजह से है? अग्नि की वजह से। याद रखना, ये मन पर भी प्रभाव होता है और शरीर पर भी प्रभाव होता है। तो फायर एलिमेंट हो गया। दूसरा, अग्नि भी वजन को कम कर देती है। आप पानी रख दीजिए 1 लीटर, 3-4 दिन धूप में रहने दीजिए, तो उसमें से कम हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। इससे पता लगा अग्नि वजन को कम करती है। यानी जिसका वजन कम हो रहा है, हो सकता है फायर एलिमेंट की वजह से हो। किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, बहुत तेजाब बनने लग जाता है, तो उसका वजन भी घटने लग जाता है। समझ पा रहे हैं? और कोई अग्नि का गुण बताओ। अग्नि में चमक होती है। अग्नि में क्या होती है? चमक होती है। तो किसी की स्किन चमक रही हो, वो किसका गुण है? अग्नि का गुण है। समझ पा रहे हो? और गर्माहट, गर्माहट, जलना मन से भी तन से भी, तो ये भी अग्नि का गुण है। किसी चीज को भस्म कर देना, ये अग्नि का गुण है। भस्म मतलब आप अग्नि में कोई चीज डालिए, वो खत्म होती है या नहीं? बताओ, कमेंट में लिखो, अग्नि के गुण लिखो कमेंट में फटाफट। मुझे पता लगेगा आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। ये पूरा जिंदगी काम आएगी नॉलेज, बात तो याद रखना। ठीक है? तो और अग्नि का गुण क्या है बताओ? अब पूरे यूनिवर्स में अग्नि का गुण एक और बहुत जबरदस्त है, कलर देना। मैंगो को येलो करना, टमाटर को रेड करना। समझ पा रहे हो? ये देखो अनिल जी ने लिखा मेल्ट करना, ये अग्नि का गुण है। कोई व्यक्ति मेल्ट हो जाता है धूप में, या कम हो जाता है, शरीर कम हो जाता है उसका, अग्नि की वजह से होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैंसर के ट्रीटमेंट में वो दी जाती है ना कीमोथेरेपी, वो क्या है? अग्नि का रूप है, क्योंकि उससे कैंसर सेल को जलाया जाता है। तो कीमो लेने के बाद पेशेंट का वजन कम हो जाता है या नहीं? क्योंकि अग्नि क्या करती है? जला देती है। इसलिए अग्नि की वजह से वजन कम हो जाता है। आप घर पर भी देखिए, 2 लीटर पानी गैस पर चढ़ाइए और उसको 20 मिनट चलने दीजिए, तो वो 2 लीटर हो सकता है 1 लीटर या आधा लीटर रह जाए। तो अग्नि से वजन कम होता है। ध्यान से सुनना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में क्या होता है? अग्नि बढ़ती है, तो वजन कम होगा या नहीं होगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, गर्माहट तो होती है अग्नि में, इसीलिए तो पसीना आता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अग्नि तक तो बढ़ जाता है। इसीलिए मैं मना करता हूं, जिनको एसिडिटी होती है उनको कपाल भाती नहीं करना। समझ पा रहे हो?
अब विज्ञान समझ में आएगा आपको कि मैं कपालभाति के लिए मना क्यों करता हूं। जिनको एसिडिटी है या हाई बीपी है उनको कपालभाति नहीं करना, क्योंकि कपालभाति क्या कर रहा है, अग्नि को बढ़ा देता है। तो इसलिए जिनको अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? चलिए, समय क्या हुआ? हाँ, अभी 35 मिनट हुए हैं। हाँ, ये आज वाला सब्जेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे डाइजेशन, बालाजी ने लिखा, डाइजेशन अग्नि पर चलता है। अगर अग्नि बढ़ गई तो व्यक्ति क्या करता है, खाता है और उसको फिर भूख लग जाती है, खाता है फिर भूख लग जाती है, खाता है फिर भूख लग जाती है। आप समझ पा रहे हो? तो अग्नि बिगड़ गई, प्रकोपित हो गई, बढ़ गई, मतलब बैलेंस इज लाइफ। ये लाइन लिख लीजिए, ये गोल्डन रूल है, बैलेंस इज लाइफ। ये 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में बैलेंस रहेंगे तो हम स्वस्थ हैं। अग्नि बढ़ गई तो भूख बढ़ जाएगी, अग्नि घट गई तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा, तो व्यक्ति कहेगा मुझे भूख ही नहीं लगती। अब एलोपैथी में क्या कहते हैं, उसको लीवर की प्रॉब्लम बोल देंगे, जॉन्डिस बोल देंगे, बट आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी क्या कहती है, तत्व, फायर एलिमेंट बिगड़ गया। बेसिक बेस क्या है हमारा, समझ पा रहे हैं? तो अब जिसको एसिडिटी है, अब आपको क्लियर पता लग जाएगा, उसको मिर्ची खानी चाहिए, उसको चाय पीनी चाहिए, कॉफी पीनी चाहिए, उसको तो ऑलरेडी एसिडिटी है। और इतने समझदार लोग मिलते हैं, पता क्या बोलते हैं, एसिडिटी बहुत है सर, तो क्या मैं गोलगप्पा खा सकते हैं, है ना? तो मैंने कहा जी नहीं खा सकते। सर एक तो खा सकते हैं, एक से क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, कहीं पर आग लगी हो, आप ये बोल सकते हो कि 1 लीटर पेट्रोल नहीं डालते हम आग में, सिर्फ 1 कप डाल देते हैं, उससे क्या होगा, अग्नि तो बढ़ेगी ना। ऐसे ही 1 चाय का कप डाल देते हैं आप लोग, एसिडिटी पहले से है, यानी अग्नि जल रही है डाइजेशन में, स्टमक में, फूड पाइप में, और फिर ऊपर से 1 कप पेट्रोल का यानी चाय और डाल देते हैं। तो मैंने बोला कि 4 कप चाय के पीते हैं आप, ओहो ये तो बड़ा गलत है। कहते फिर 1 पी लें, यानी 4 कप पेट्रोल के अग्नि में डाल रहे थे, अब वो परमिशन मांग रहे हैं कि 1 कप डाल दें। सिर्फ समझना है, जिस दिन लॉजिकली बातें समझ में आने लग गई, परहेज तो अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। ये जो करने का कहा मैंने, ये तो जबरदस्ती है, कितने दिन करोगे? फिर एक दिन कोई ना कोई शादी पार्टी आ जाएगी, सारा बांध टूट जाएगा, सारा परहेज खत्म हो जाएगा। एक शादी की आने की देरी है, कोई भी पार्टी हुई, क्योंकि लॉजिकल नहीं समझा, सब्जेक्ट को साइंटिफिकली नहीं समझा। ये 5 एलिमेंट से फिर त्रिदोष बनते हैं। 5 एलिमेंट से क्या बनते हैं, त्रिदोष बनते हैं। हाँ, अब ये देखो, सुनीता गोविल जी ने लिखा, हम गुड़ की चाय पीते हैं। अरे भाई, चाय पत्ती तो जा रही है, चीनी ही बदली है आपने। अगर एसिडिटी है तो चाहे गुड़ की हो चाहे चीनी की हो, चाय पत्ती तो जा ही रही है। अग्नि तत्व है चाय पत्ती, अग्नि तत्व को बढ़ा देगी। इसीलिए आयुर्वेदा का जो डाइट चार्ट है वो अलग तरीके से बनता है, वो इन एलिमेंट से, वात पित्त कफ के हिसाब से बनता है। आपका बॉडी नेचर है, उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए। समझ पा रहे हो? चलो और ध्यान से सुनो, बहुत आपको नॉलेज होने वाली है आज की क्लास तक, ठीक है? फिर आपके क्वेश्चंस भी मैं लूंगा। तो एयर के क्वालिटीज होगी, अर्थ की क्वालिटीज होगी, फायर की क्वालिटीज होगी। स्काई एलिमेंट लेते हैं आप। स्काई एलिमेंट में क्या होता है, खालीपन होता है। ये जो है ना, ये भी स्काई है। ये क्या है, आप देखो हाथ पे, ऐसे हाथ करो, ये आपके हाथ पर आसमान रखा है, स्काई एलिमेंट है। तो इससे क्या पता लगता है, स्काई एलिमेंट में वजन नहीं होता। क्या बोला मैंने, स्काई एलिमेंट में वजन नहीं होता, क्योंकि आपने देखो हाथ पे आकाश को उठा रखा है, आपको वजन लग रहा है, नहीं लग रहा। तो एक क्वालिटी स्काई की हो गई कि ये हल्का होता है। अब ध्यान से सुनना,
स्काई, हमारे अंदर भी खालीपन है। जिस दिन आप व्रत करते हैं तो क्या करते हैं आप, स्काई एलिमेंट को बढ़ा देते हैं। व्रत में क्या होता है, स्काई एलिमेंट बढ़ जाता है और आप हल्के हो जाते हैं। आप कहते हैं आज मैंने व्रत किया, मुझे बड़ा हल्कापन लग रहा है। क्यों लगा, स्काई एलिमेंट की क्वालिटीज बढ़ गई। जो ज्यादा खाएगा स्काई एलिमेंट कम हो जाएगा, अर्थ एलिमेंट बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन बैलेंस इज लाइफ, स्काई की भी एक लिमिट है, अर्थ की भी एक लिमिट है, बराबर से रेशो रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी लाइफ अच्छी चलती है। जितना आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, जितना आपका वजन होना चाहिए, जितना आपके अंदर ब्लड होना चाहिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बैलेंस अपने आप आ जाएगा। आप इन 5 एलिमेंट को समझ लीजिए, फिर त्रिदोष सिद्धांत समझ लीजिए। 5 एलिमेंट से वात पित्त कफ बनते हैं। अभी तो हम बेस को समझ रहे हैं, बेसिक रूल है ये आयुर्वेदा का। ठीक है, तो हम कौन सा, स्काई एलिमेंट समझ में आया। खालीपन, अच्छा अब कोई कहे कि मुझे बड़ा खाली खाली लग रहा है, आज मुझे बड़ा अकेलापन है, खालीपन है, यानी उसके शरीर और मन में कौन सा एलिमेंट इनबैलेंस हो गया, स्काई एलिमेंट, याद रखना। ठीक है, तो ये स्काई की क्वालिटीज हैं, हल्कापन और खालीपन, लाइट वेट। ठीक है, और बताओ स्काई एलिमेंट की एक और क्वालिटी है, स्काई एलिमेंट के अंदर एयर ऑटोमेटिकली होता है। स्काई एलिमेंट के अंदर एयर ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, हाँ वो तो अग्नि का गुण है, अग्नि, जठरा अग्नि, उसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। रेणु जी, ये आप बीच में अलग से आ गए। अभी वायु, हाँ ये अलग क्वेश्चन हो गया, मतलब आउट ऑफ ट्रैक हो गया। हम आकाश की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायु की। वायु का मतलब गति, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब मेरा हाथ हिल रहा है ना, ये किसकी वजह से हिल रहा है, एयर की वजह से हिल रहा है। क्लियर हो गया, गति। और ये तो शुरू में कर लिया ना, वायु के तो क्वालिटीज कर ली, एयर की हो गई, अर्थ की हो गई, फायर की हो गई, स्काई की अभी हम कर रहे हैं। कौन सा रह गया, वाटर एलिमेंट के बारे में सुनो। अब वाटर का मतलब है लिक्विडिटी। किसी में ब्लड कम है, किसी में ब्लड ज्यादा है, तो कौन सा एलिमेंट इनबैलेंस है, वाटर एलिमेंट। क्लियर है आपको। और पानी की क्या क्या क्वालिटी है, पानी का स्वभाव है ढल जाना। पानी का क्या स्वभाव है, ढल जाना। जैसे इस बर्तन में डालेंगे तो यही शेप ले लेगा, इसमें डालेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो यानी जिसके अंदर पानी की क्वालिटी ज्यादा है वो सॉफ्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं, सॉफ्ट नेचर हो जाता है, सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, वो वाटर एलिमेंट है। कोई व्यक्ति बोले मेरे अंदर बहुत ज्यादा दया है, मैं किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। अब ये क्या है, मेडिकल साइंस है एक्चुअल में। समझ पा रहे हो, वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हो गया, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, ना निर्दयी होने चाहिए, ना अति दयावान होना चाहिए। बैलेंस जरूरी है, बैलेंस इज लाइफ। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दया भी एक लिमिट से ज्यादा आपको नुकसान देगी, और वो कहां से बनती है, वाटर एलिमेंट से। ठीक है, हां सुमन धांजू जी, पेन, कोई भी एनी टाइप ऑफ पेन वायु की वजह से होता है, याद रखो। एनी टाइप ऑफ पेन वायु की, क्योंकि महसूस हो रहा है ना, और महसूस करने की ताकत हमें कौन देता है, वायु। समझ पा रहे हैं। हां मनीष कुमार जी, जल तत्व, तरलता, शीतलता। तरलता मतलब दया। समझ पा रहे हो, तो दया का भाव बनता है। ये इस तरह से बैलेंस होना जरूरी है। दया होनी भी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए। अब ऐसे तो आप देखते हो कि कितने सड़क पे सोए हुए हैं, अगर कोई एक्सेस हो जाएगा उसमें दया का, वो तो अपने कपड़े उसको डाल देगा, गाड़ी भी दे देगा, पैसा भी दे देगा।
बैलेंस चाहिए ना, तो बैलेंस इज लाइफ। ये है आयुर्वेदा की गहराई, ये है इतना गहरा विज्ञान। हमारा पूरा जीवन हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके अंदर दया ज्यादा है तो आप कम कर सकते हो, आपके अंदर दया नहीं है, कोई व्यक्ति कहता आप तो बहुत निर्दयी हो, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। समझ पा रहे हो? अभी कोई अंदाजा नहीं लगाना, आज तो पहला दिन है, कभी किसी को बोलने लग जाओ अरे तुम्हारे अंदर तो अग्नि तत्व बढ़ गया है, अरे तुम्हारे अंदर वायु, अभी पूरा नहीं सीखा आपने। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, याद रखना, ठीक है? समझना है अभी पूरे सब्जेक्ट को।